व्यवस्थित रखना और साफ सुथरा रखना बहुत आसान और बहुत मुश्किल भी नहीं है। रोजमर्रा के काम में कुछ ऐसे काम हैं जिसे मैं रोजाना करती हूँ, तभी मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। जिसमें से सबसे पहले आता है अपने आंगन की साफ सफाई। घर के अंदर तो सभी का साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है, पर अपने एंट्रेंस को भी बहुत ही सुंदर से साफ सुथरा सजा के रखना चाहिए। ये फूल जो मैं पूजा में मंगवाई थी, इसे मैं अच्छी तरह से पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो 15 दिन तक ये फूल बिल्कुल भी नहीं मुरझाते हैं। और इस तरह से ओढ़नी में लगा के इसे अपने आंगन की सीढ़ी पे रखती हूँ, जहाँ मेरा एंट्रेंस एरिया है। बहुत ही सुंदर लगता है, तो देखने में भी ये बहुत सुंदर लगती है और बचा हुआ फूल बर्बाद भी नहीं होता है। लंबे टाइम तक इस फूल को पानी में रख के हम यूज कर सकते हैं। खाना बनते ही सारे बर्तन की साफ सफाई बहुत जरूरी है। यदि इसको छोड़ दें तो इसे करने में आलस भी आता है और पूरा किचन गंदा दिखाई देता है। तो बस खाना बना, अपने प्लेटफॉर्म को साफ किया, जितने भी बर्तन गंदे हुए थे उन सबको एक एक करके धोते चली गई। गैस स्टोव के ठीक ऊपर वाली ये चिमनी, इसे ऑन करो या ऑफ करो, तेल की चिपचिपाहट इसके ऊपर आ ही जाती है। प्लेटफॉर्म क्लीनिंग के साथ साथ गीले कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ के इसके ऊपर भी एक बार हाथ फेर देती हूँ। इससे मेरा चिमनी भी क्लीन दिखाई देता है और जब डीप क्लीनिंग होगी तब इसके प्लेट को निकाल के साफ करूंगी। जब घर के सभी मेंबर अपने अपने काम से बाहर निकल जाते हैं तो सबसे खराब हालत सोफा की हुई रहती है। कुशन कहीं, सोफा कवर कहीं, और सेंटर टेबल पे छोड़ा हुआ छोटा छोटा सामान। इसको यदि इमीडिएट अपनी जगह पे न रखा जाए तो ये वहीं पड़ा रहेगा और बहुत मैसी दिखाई देगा। सोफा को भी अच्छे से समेट के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे ड्राइंग रूम की रौनक उसी से रहती है। तो एक बार इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देने के बाद घर पूरा व्यवस्थित लगता है। वॉश बेसिन की क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। रोज के यूज़ में ये काफ़ी गंदी हो जाती है, तो इसको एवरीडे साफ करना चाहिए। हर दिन इसकी सफाई होनी ज़रूरी होती है। एक तो ये साफ सुथरा रहेगा, दूसरा ये हाइजीनिकली ये जरूरी है। बेसिन के पास यूज होने वाले टॉवल एवरीडे चेंज करती हूँ और सामने लगे हुए मिरर को एवरीडे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ के साफ करती हूँ और उसके नल को भी क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा ये सोप केस है। साबुन यूज करने के बाद नीचे जो पानी इकट्ठा होता है उसको एवरीडे क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। मैं एवरीडे लॉन्ड्री कर लेती हूँ। हमारे जितने भी अंडरगारमेंट हैं या ऑफिस से पहन के आने के बाद शर्ट या पैंट, इसमें एक अजीब सी स्मेल रहती है, तो मैं कभी भी इन कपड़ों को ढेर नहीं करती हूँ। मैं एवरीडे लॉन्ड्री कर लेती हूँ, चाहे मुझे वो हाथ से धोना पड़े या मशीन चलाना पड़े। घर के साथ खुद को भी याद रखना जरूरी है कि मैं हूँ तो ही ये घर अच्छा है। डेली यूज होने वाले सारे कॉस्मेटिक्स को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। काजल और काजल को शार्प करने के लिए शार्पनर एक ही जगह मेरा रहता है। बेडरूम को हमेशा व्यवस्थित और अच्छे से रखना चाहिए। मैं वीकली अपने बेडशीट को चेंज करती हूँ। अननेसेसरी के सामान मैं बेडरूम में भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान रखा जाएगा उसकी सफाई में भी उतनी ही टाइम लगेगी और डस्ट भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो बस उतना ही चीज़ों को रखती हूँ जिसको मैं अच्छे से साफ सुथरा कर सकूँ। हर दिन अपने बेड के अगल बगल डस्टिंग जरूर कर लेती हूँ। इन सब कामों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर पूरा घर व्यवस्थित और साफ सुथरा दिखाई देता है। बेड के दोनों तरफ मैं डोरमेट का यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे बेड के दोनों तरफ से ऊपर चढ़ सकते हैं। इससे मेरा बेडशीट गंदा होने से बच जाता है और गंदे पैर से तो कभी भी बेड पे नहीं चढ़ना चाहिए।
रोटी बनाते वक्त मैं बेलन के नीचे एक कपड़े को बिछा के रखती हूँ। इससे बर्तन से मेरा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है। जितना भी आटा है इस कपड़े पे आ जाता है और रोटी बनने के बाद इस कपड़े को उठा के मैं झाड़ के वापस रख देती हूँ। इससे मेरा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है। छोटे छोटे स्नैक्स के सामान को यूं ही पैकेट में नहीं छोड़ती हूँ, सबको एक डब्बे में करके व्यवस्थित रखती हूँ। बड़े कंटेनर के सामान को छोटे कंटेनर में यदि वो सामान अट जाती है तो उसमें ट्रांसफ़र करके सामने रख देती हूँ। इससे ये देखने में भी अच्छा लगता है और जब नज़र के सामने रहता है तो बच्चे इसे खा भी लेते हैं। सूखे हुए कपड़े को इस तरह से बेड पे छोड़ दिया जाए तो देख रहे हैं बेड की क्या हालत लगती है। तो जितना जल्दी हो सके इन सबको चपोत के इनको अपनी जगह पे व्यवस्थित तरीके से रख देना चाहिए। इन्हीं सब कुछ आदतों से आपका घर रहेगा व्यवस्थित और सुंदर।